फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों। विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज का जो टॉपिक है ये हमारे इफेक्टिव हैंडराइटिंग फॉर सक्सेस सीरीज से रिलेटेड है और इस सीरीज में मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि हैंडराइटिंग क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हम इसकी ग्राफोलॉजी की बात कर रहा हूँ, फिर ग्राफोथेरेपी की बात कर रहा हूँ। ग्राफोलॉजी क्या है? ग्राफोलॉजी में हम हैंडराइटिंग एनालिसिस की बात करता हूँ और उसमें बताता हूँ कि क्या है किसी व्यक्ति का हैंडराइटिंग, उसके बारे में क्या बताता है, उसके पर्सनालिटी के बारे में क्या बताता है, उसके हेल्थ के बारे में क्या बताता है, वो कैसे सोचता है, वो कैसे एक्शन लेता है, वो सोशल लाइफ को कैसे देखता है, उसके हेल्थ में क्या इशू है, कैसे है। ये सब हम हैंडराइटिंग एनालिसिस करके एक एक छोटे कंसेप्ट के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। और दूसरा इसका पहलू ये भी है कि हम ग्राफोथेरेपी के माध्यम से ये भी बता रहे हैं कि कैसे हम हैंडराइटिंग को करेक्ट करके एक साइंटिफिकली तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से लिख कर हम इन चीज़ों को अपने पर्सनालिटी में अच्छे से इनकलकेट कर पाते हैं। तो यही है इस सीरीज का माध्यम और इसी सीरीज का पर्पस भी यही है कि इस हैंडराइटिंग एनालिसिस के सीरीज में हम इन चीज़ों को एक एक कंसेप्ट के माध्यम से एक्सप्लेन करें और दर्शाएं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि हैंडराइटिंग एनालिसिस से रिलेटेड जो वीडियो हैं आपको लर्निंग प्रोसेस में आपको कोई नॉलेज इससे मिलता है, आपको एडवांटेज लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपका भी कुछ पॉइंट्स है तो उसको कमेंट के माध्यम से सूचित करिए। आइए अब हम बात करते हैं आज का टॉपिक क्या है इस हैंडराइटिंग एनालिसिस का, जो कि चेंज योर हैंडराइटिंग चेंज योर लाइफ कंसेप्ट जो बेस्ट है। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं हैंडराइटिंग एनालिसिस के बारे में वो है कि कोई भी पर्सन किसी ग्रुप में इंजॉय पूर्वक काम कैसे करता है, ग्रुप में काम करना उसको कैसे पसंद है, एक साथ मिलकर काम करना पसंद करता है कोई व्यक्ति, तो उसके हैंडराइटिंग के माध्यम से हम कैसे उसको जानेंगे। या ये भी हम बोल सकते हैं कि अगर आप ग्रुप में और सोशल होकर काम करना चाहते हैं तो अपने हैंडराइटिंग को आप कैसे सुधारेंगे। तो इसका ही टॉपिक है जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो मैंने इससे पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि वर्ड स्पेसिंग के बारे में बताया था कि वर्ड स्पेसिंग क्या होता है और इसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। तो मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड वाइड स्पेसिंग का जो कंसेप्ट है वो 1.5 से 2 टाइम्स होना चाहिए किसी भी मिडिल जोन के लेटर के बराबर, चाहे आपका ओ हो, चाहे ए हो, सी हो, ये लिखते हैं उससे 1.5 गुना या 2 गुना स्पेस अगर आप छोड़ते हैं वर्ड के बीच में तो उसको हम वाइड स्पेसिंग बोलते हैं आपके सेंटेंस में, आपके हैंडराइटिंग में। अब हम बात करते हैं कि जो वर्ड स्पेसिंग है, तो मैंने बताया था कि वाइड स्पेसिंग किसे कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो वाइड स्पेसिंग है, इस पैराग्राफ में आपको दिख रहा है कि एक वर्ड से दूसरे वर्ड का जो बीच का डिस्टेंस है, एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन है, वो 1.5 और 2 टाइम्स बड़ा है, जो एक किसी हम मिडिल जोन के लेटर की बात करते हैं। नैरो स्पेसिंग क्या है? नैरो स्पेसिंग में आप जब सेंटेंस लिखते हैं तो हैंडराइटिंग में क्या होता है, दो वर्ड के बीच में गैप नजर नहीं आता, लगता है कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको हम नैरो स्पेसिंग बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो नैरो स्पेसिंग है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। मैंने वर्ड जो स्पेसिंग था उसको नैरो स्पेसिंग में यही है कि अगर भी कोई व्यक्ति हैंडराइटिंग में उसका जो एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच का गैप प्रॉपर नहीं है, वो लगता है कि आपस में जुड़े हुए, आपस में सटे हुए हैं, उसको हम नैरो स्पेसिंग बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति नैरो स्पेसिंग स्टाइल में हैंडराइटिंग है या लिखता है तो उसका मतलब ये है कि वो पीपल जो है वो इंजॉय, लोगों के बीच में काफ़ी इंजॉय करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि वो अकेले रहना पसंद नहीं करता है, वो अवॉइड लिविंग लोनली, मतलब कि एक अकेले आइसोलेटेड होकर काम करना या अकेले रहना उसको पसंद नहीं है। दूसरा ये है कि वर्क फास्टर एंड क्विकली, जो काम वो करता है, वो काम करने का जो एक्शन है, जो प्रोसेस है उतना उसका फास्ट होता है अगर वो उसकी नैरो स्पेसिंग है उसके हैंडराइटिंग में। तो दूसरा है क्लैरिटी ऑफ एक्शन, जो लो होता है, जो एक्शन है उसका क्लैरिटी क्या होता है, उसके पास लो होता है। और फाइनली क्या होता है, कंफर्टेबल टू अप्रोच समवन, वो किसी व्यक्ति से अप्रोच करने में कंफर्टेबल होता है, वो सामाजिक है, उसको ग्रुप में काम करने का मतलब यही है कि वो कंफर्ट है, उसको एक्सट्रोवर्ट भी हम बोल सकते हैं, जो एक दूसरे से मिलकर बात कर कर अपने काम को करता है, उनके साथ मिलकर काम को करता है। तो ये रहा कि अगर किसी व्यक्ति के हैंडराइटिंग जो है नैरो स्पेसिंग स्टाइल की हैंडराइटिंग है तो वो उसके बारे में ये चीज़ें बताती है। दूसरा ये है कि अगर आप इन चीज़ों को अपने लाइफ में जोड़ना चाहते हैं, आप सोशल बनना चाहते हैं, एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और अपने एक्शन को फास्ट और क्विक करना चाहते हैं, तो आपको इसको भी दूसरे माध्यम से ये भी है कि आप हैंडराइटिंग और नैरो स्पेसिंग करके इसको यूज कर सकते हैं। तो ये रहा आज का टॉपिक जिसमें मैंने बताया कि नैरो स्पेसिंग का क्या एडवांटेज है। दोस्तों मैं हर वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हैंडराइटिंग एनालिसिस द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड अदर्स। अगर अपने आप को जानना है, किसी के बारे में समझना है, उसके पर्सनालिटी के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके एक्शन के बारे में, तो आप उसके हैंडराइटिंग के माध्यम से समझ सकते हैं। और आप भी चाहते हैं अपने बारे में जानना, आपका स्ट्रेंथ, वीकनेस,
अपॉर्चुनिटी को कैसे देखते हैं, आप गोल्स को कैसे देखते हैं, आपके पर्सनालिटी में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रेंथ की तरफ बताएं या आपके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट का भी पार्ट हो सकता है, आपकी हेल्थ कंडीशन कैसे हैं। तो आप हैंडराइटिंग का सैंपल एक दिए हुए ईमेल आईडी पर मेल कीजिए, पेपर प्लेन पेपर पर नेचुरल हैंडराइटिंग लिखिए और मेल कीजिए, ताकि हम आप डिस्कस करेंगे और आपके एनालिसिस के बारे में हम बात करेंगे। तो ये रहा कि हम कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर मैं इस वीडियो को, इस कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करूं, तो मैंने इस वीडियो में यही बताया कि स्पेसिंग इन हैंडराइटिंग में जो होता है, जिसको नैरो स्पेसिंग स्टाइल की हैंडराइटिंग बोलते हैं, वो हमारे भी कार्य बारे में क्या बताता है। तो हमारे बारे में सबसे पर्पस उसका यही बताता है कि हम एक ग्रुप में होकर कैसे काम करेंगे। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है नैरो स्पेसिंग राइटिंग का। तो हम उसके हैंडराइटिंग के माध्यम से अब किसी के बारे में, प्रॉपर्टी को, इस ट्रेड्स को, इस लक्षण को हम बता सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे फिर हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने गोल के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर पाएँ। थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा।